क्या 17 सितंबर को होगा बड़ा खेल? क्या प्रधानमंत्री मोदी देंगे इस्तीफा? और क्यों मोहन भागवत अपने पुराने बयान से पलट गए? आखिर क्यों अखिलेश यादव के एक ट्वीट से सियासत में गर्मा गर्मी मच गई है? अखिलेश यादव ने मोहन भागवत पर तंज कसते हुए क्या लिखा? 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। कभी खुद की कही बात पर अब संघ प्रमुख को सफाई क्यों देनी पड़ रही है? क्या है पूरी कहानी? आइए सब कुछ जानते हैं विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर राजधानी दिल्ली में 26 से 28 अगस्त तक 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ और गुरुवार को इसका अंतिम दिन था। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने रिटायरमेंट, बीजेपी और संघ के रिश्तों पर भी खुलकर बात की। जब पत्रकारों के द्वारा मोहन भागवत से सवाल पूछा गया कि क्या 75 साल के बाद राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए, इस सवाल के जवाब में मोहन भागवत ने कहा कि मैंने ये बात मोरोपंत जी के बयान के हवाले से कही थी और उनके विचार रखे थे। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या फिर किसी और को रिटायर हो जाना चाहिए। हम जिंदगी में किसी भी समय रिटायर होने के लिए तैयार हैं और संघ हमसे जिस समय तक काम करवाना चाहेगा, हम संघ के लिए उस समय तक काम करने के लिए तैयार हैं। 75 साल की बात है तो मोरोपंत जी को मैंने कोट किया। वो बड़े मजाकी आदमी थे। ही वॉज सो विटी दैट हिट विटिजम्स मेड यू बाउंस इन योर चेयर और योर लाइन एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द ड्रेसिंग. So once in our program, we all were there, all India Karyakartas, and he completed his 70 years. So our Sarkar Vivas Sheshadri ji, he gave him a shawl and asked him to say something. He was saying, no, there is no need to buy. This shawl also is not needed. But then he stood up and he said, you see, you might be feeling that you have felicitated me, but I know that when this shawl is given, it means that now your age is over. You please sit in a chair calmly and see what happens. ऐसा वो विटिसिज्म है उनका. उनके चरित्र का his biography was inaugurated in Nagpur in English, and I was speaking there. I cited how witty he was. 3 or 4 incidences I told there. And Nagpur people have also seen him very closely, so they were enjoying it. I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shakha, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. We don't say, I will do this. I want this, I want that. No, that is not allowed. And we are not there for it because we don't want to accomplish anything. So whatever they say, I am Sarsanga Chalak. But do you think I am the only one who can be Sarsanga Chalaks? There are at least 10 people here. They are sitting in this hall. Any time they can take this mantle and carry on. But they are very busy and their contribution is valuable. They cannot be spared. I was the one who can be spared. So, this is not for retirement of anybody or myself. We are ready to retire any time in the life and we are ready to work as long as Sangha wants us to work. That is the thing. उन्होंने कुछ समय पहले खुद के द्वारा रिटायरमेंट पर भी बात कही और उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि शॉल उड़ाने का मतलब है आपकी उम्र हो गई है और आपको शांत होकर बैठना चाहिए। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि ये महज एक मजाक था। आपको बता दें कि मोहन भागवत के पुराने बयान के बाद विपक्ष लगातार कयास लगा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर इस्तीफा दे देंगे। यही नहीं, भागवत को लेकर भी चर्चाएं हो रही थी कि उम्र की सीमा पार करने के बाद वो अपने पद को त्याग कर देंगे या फिर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इन अटकलों से सियासत गर्म हो गई थी, लेकिन मोहन भागवत के ताजा बयान ने तस्वीरें साफ कर दी हैं कि संघ में कोई भी रिटायरमेंट का नियम
नहीं है। बावजूद इसके विपक्ष अब इसको लेकर सरकार और संघ दोनों पर हमलावर है और दोनों पर निशाने साध रहा है। मोहन भागवत के बयान के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सीधा निशाना उन पर साधा। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा कि ना रिटायर हो जाऊंगा और ना होने दूंगा। जब अपनी बारी आई तो नियम बदल गए। ये दोहरापन अच्छा नहीं है। अपनी बात से पलटने वालों पर तो पराए क्या अपने भी विश्वास नहीं कर सकते। जो विश्वास को खो देते हैं वो राज को भी खो देते हैं। मोहन भागवत की सफाई के बाद भी रिटायरमेंट की बहस थमी नहीं है, बल्कि अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी पर पहले से ही बुजुर्ग नेताओं को किराने करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में भागवत का बयान और अखिलेश यादव का तंज आने वाले चुनाव में या आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल इतना तय है कि 17 सितंबर तक ये मुद्दा राजनीति का केंद्र बना रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अडल टीवी।